हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के 12th एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक्सीडेंट के बाद जॉन्जे ने फाइनली सिमचोंग को ढूंढ लिया था, जहां उसे चीहुन भी मिल गया था। वहीं दूसरी ओर सिमचोंग भी हॉस्पिटल में अपना टाइम एंजॉय कर रही थी। साथ ही मैनेजर नाम को भी जॉन्जे मिल गया था, जहां वो उसे वापस घर आने के लिए भी कहते हैं। जिसके बाद एपिसोड 12 की शुरुआत होती है नमदू के साथ, जो सिया से सिमचोंग के बारे में बात कर रहा था कि वो डॉक्टर के दिए टाइम से पहले ही ठीक हो गई। सिया भी इस बात से डरना शुरू कर देती है कि कहीं वो कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है, लेकिन नमदू उसे कहता है कि शायद वो कोई राजकुमारी भी हो सकती है। और सिया उसे याद दिलाती है कि सिमचोंग बिल्कुल भिखारी दिखती है। इसी के साथ सीन सिमचोंग पर शिफ्ट होता है, जो सच में गरीब लग रही थी, जहां उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जो एक बोर्ड अपने हाथ में लेकर खड़ी थी। उसी समय वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आती है, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलते ही वहां के गार्ड को उस लेडी को वहां से भगाने के लिए कहता है। साथ ही अपने एक आदमी को उस लेडी पर केस भी करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वो गार्ड कहता है कि उसकी बेटी की अभी अभी डेथ हुई है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आदमी उस गार्ड को ही मारने लगता है। और ये सब देखकर सिमचोंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो तुरंत उस आदमी के मुंह पर एक फ्लाइंग किक मार देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी आदमी के ऑफिस में, जहाँ सिमचोंग का डॉक्टर भी ये देखकर हैरान था कि वो ऐसी किक कैसे मार सकती है। डॉक्टर उस आदमी को कहता है कि शायद इस लड़की का दिमाग खराब है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि ये लड़की बिल्कुल ठीक है और एक्सीडेंट का बहाना बनाकर पैसे लूटना चाहती है। साथ ही वो सिमचोंग पर पुलिस केस भी करने के लिए कहता है, लेकिन सिमचोंग ये सोचकर खुश हो जाती है कि वहाँ पर खाना ज्यादा अच्छा मिलता है। अब जैसे ही सिमचोंग बाहर आती है, उसे वहाँ वही लेडी मिल जाती है जो सिमचोंग से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे इस मुसीबत को झेलना पड़ रहा है। सिमचोंग भी उस लेडी को इतना उदास देखकर उससे इसका रीजन पूछती है, जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि उसकी एक लड़की थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी और उसका बस एक छोटा सा ऑपरेशन होना था, लेकिन इस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उस लेडी को इतना दुखी देखकर सिमचोंग उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी सारी दुखी मेमोरीज को मिटा सकती है, लेकिन इसके साथ वो अपनी बेटी को भी भूल जाएगी। जिसके बाद जैसे ही सिमचोंग उसका हाथ पकड़ती है, उस लेडी को अपनी बेटी के साथ बिताए सारे अच्छे पल याद आने लगते हैं और वो लेडी सिमचोंग को मना कर देती है, क्योंकि वो आखिरी सांस तक अपनी बेटी को याद रखना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है उन तीनों पर, जहां वो तीनों ही सिमचोंग की वही वीडियो देख रहे थे, जहां वो ये देखकर शॉक थे कि सिमचोंग को तो फ्रैक्चर था, तो फिर वो ये कैसे कर सकती है। नमदू जॉन्जे को सिमचोंग की हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद नमदू थोड़ी ट्रिक लगाता है, जिससे जॉन्जे भी तुरंत सिमचोंग की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो सभी अपना प्लान स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल के चेयरमैन का बेटा पूरे 10 साल बाद हॉस्पिटल आने वाला था। जहाँ एक और नमदू चेयरमैन के लड़के को हॉस्पिटल के लिए भूलकर सैर के लिए निकल जाता है, वहीं जॉन्जे उसके बदले अपने गेटअप में वहां पहुंच जाता है। जहां पहुंचते ही वो बैटरी खत्म होने का बहाना बनाकर उस आदमी का फोन लेकर तेहू को दे देता है और खुद के फोन से चेयरमैन से बात करने का नाटक करने लगता है। अब ऑफिस तक जाते हुए टाइम बचाने के लिए वो पूरा टाइम उस आदमी को सभी के सामने काफी एम्बेरस करता है। वहीं दूसरी ओर तेहू भी उसके फोन की हेल्प से उसके ऑफिस में घुसकर उसके फोन और पीसी दोनों को हैक करना शुरू कर देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि उस आदमी को भी पता चल गया था कि वो दोनों ही फ्रॉड हैं, लेकिन उससे पहले ही तेहो ने अपना सारा काम कर दिया था और उस आदमी के सारे काले कारनामों को प्रिंट भी कर दिया था। पहले वो आदमी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही जॉन्जे उस आदमी के कामों को मीडिया में देने के लिए कहता है, वो आदमी उसकी सारी बातें मानने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद जॉन्जे सबसे पहले उसे सिमचोंग के ऊपर से केस वापस लेने के लिए कहता है। उसके बाद उस आदमी को उसी गार्ड और लेडी से भी जाकर माफी मांगने के लिए कहता है। साथ ही हमें पता चलता है कि उस लेडी की बेटी की मौत डॉक्टर्स की गलती के कारण हुई थी, लेकिन उन्होंने असली रिपोर्ट कभी भी उस लेडी को नहीं दी। साथ ही वो उस लेडी को पूरा मुआवजा देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन उस आदमी के ये सब करने के बाद भी तेहो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो उसके सभी कारनामों को मीडिया में अपलोड कर देता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है सिमचोंग को, जो अभी भी हॉस्पिटल में एंजॉय कर रही थी कि कुछ ही देर बाद डॉक्टर भी उसकी कंडीशन चेक करने आते हैं, लेकिन जब वो सिमचोंग को देखते हैं तो उसकी हालत को देखकर वो उसे डिस्चार्ज होकर घर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन सिमचोंग ये सुनते ही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। लेकिन ठीक उसी समय जॉन्जे भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। सिमचोंग भी जॉन्जे को वहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जॉन्जे भी सिमचोंग की कंडीशन को देखकर हैरान था। जिसके बाद जॉन्जे भी सिमचोंग को लेकर वहां से जाने लगता है और सिमचोंग की वजह से उस लेडी की बेटी को भी जस्टिस मिल
मिल गया था। अब कार में जब जॉनजे सिमचोंग को बताता है कि साल की पहली बर्फबारी तो चली गई, सिमचोंग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। जॉनजे को भी उसे उदास देखकर अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। जिसके बाद जॉनजे उसे बताता है कि सियोल में पहली बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसे कहीं और ले जा सकता है जहाँ भी बर्फबारी होनी बाकी है। दूसरी तरफ नमदू को दिखाया जाता है जो वापस से हॉस्पिटल जाकर सिमचोंग का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड निकलवा रहा था। सीन शिफ्ट होता है जॉनजे के फादर पर, जहां मैनेजर नाम उन्हें बताते हैं कि आज वो जॉनजे से मिले थे, लेकिन अभी भी जॉनजे उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनकी ये सारी बातें सोही भी सुन लेती है और ये बातें सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। घर पहुंचकर जॉनजे के फादर मैनेजर नाम को उन्हें बस एक बार जॉनजे से मिलवाने के लिए कहते हैं। वहीं उन्हें छोड़कर मैनेजर नाम जैसे ही अपनी गाड़ी की ओर जाते हैं, उनकी नजर उसी ट्रांसमीटर पर पड़ जाती है जो सोही ने उनकी गाड़ी में लगाया था और उन्हें भी सारी चीजें समझ आने लगती हैं। लेकिन ठीक उसी समय मा दे-योंग भी अपना हथियार लेकर वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद दिखाया जाता है सिमचोंग को, जिसे जॉनजे बेवकूफ बनाने के लिए एक आइस पार्क में लेकर पहुंच गया था, जहां वो उसे कहता है कि यहाँ पर पहली बर्फबारी बहुत ही ज्यादा हुई है और सिमचोंग भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही सिमचोंग ड्रेस चेंज करके आती है, जॉनजे के साथ साथ बाकी लोग भी उसे घूरना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। ये देखकर जॉनजे भी काफी जेलस होकर उसे आइस वाले शूज पहनाना शुरू कर देता है, जहां उसे फिर से अपनी पुरानी कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद जॉनजे सिमचोंग को स्केटिंग के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो ये बता पाता कि रुकते कैसे हैं। सिमचोंग उससे पहले ही स्केटिंग करना शुरू कर देती है और जब वो नहीं रुक पाती तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जॉनजे भी उसे बचाने के लिए स्केटिंग करके उसके आगे निकल जाता है और आगे जाकर उसका वेट करता है और जैसे ही वो वहां पहुंचती है, जॉनजे उसे बचा लेता है। सिमचोंग की हरकतों की वजह से जॉनजे भी काफी एंजॉय करता है। साथ ही वो सिमचोंग को कहता है कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है और वो उसे कुछ कहने के लिए भी कहता है और सिमचोंग के पूछने पर जैसे ही वो उसे आई लव यू बोलने के लिए कहता है, सिमचोंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।